कि शरद पवार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको सुनाते हैं कि शरद पवार क्या कह रहे हैं। ये भी कहा गया कि पूरे नतीजे हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन बातचीत शुरू हो गई है और महागठबंधन की भी बैठक होगी। पक्षाला सुद्धा मिळाले आणि या सुरुवातीला सांगितलं की परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि आम्ही तिघही एकत्रित राहून उद्याच्या काळामध्ये आमची धोरणं ठरवू आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करायची खबरदारी घेऊ, एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. उद्याची बैठक ही दिल्लीला आज संध्याकाळी करेल ठरेल. आणखी झाली तर त्या बैठकीला माझी उपस्थिती असेल. आज काही टेलिव्हिजनवर बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो, आणखीन कोणाशी बोललो, याच्यात काहीच तथ्य नाही. मी काही कोणाशी बोललेलं नाही. बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते यांच्याशी झालं, बाकी कुणाच्या संबंधीचं नाही. या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी आहेत, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून केलं जाईल. सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे. या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टायगर बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन जिंदा है. सर हिंदीमध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं. सर मराठी एकदम होते, मराठी झाल्यावर हिंदी घेऊ. सर मदत तुम्हाला पुढच्या कालावधीमध्ये मिळेल असं वाटतं का? नितीश कुमार यांची मदत तुम्हाला पुढे मिळेल असं वाटतं? माहिती नाही, माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही. एका राज्याचे ते प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याच्यावर मी कॉमेंट करणं योग्य नाही. शरद पवार इस समय मराठी में बात कर रहे हैं और हिंदी का में बोलने का भी आग्रह किया जा रहा है, लेकिन मोटे तौर पे शरद पवार ने जो कहा और जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव के सारे नतीजे हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन ये साफ है कि महाराष्ट्र नतीजों को परिवर्तन की दिशा में ले गया है। ये भी उन्होंने कहा है कि इस चुनाव परिणाम ने देश की तस्वीर बदल दी है, जिसमें महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है। इसके लिए मुझे महाराष्ट्र के लोगों पर गर्व है और बेहद कठिन लोकतांत्रिक संघर्ष में उनके मजबूत समर्थन के लिए महाराष्ट्र के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। महाविकास आघाड़ी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए बधाई देते हैं। और आपको ये भी बता दें कि शरद पवार ने ये बताया है, हमारे सहयोगी रौनक हमें जानकारी दे रहे हैं कि कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी, ये भी बताया जा रहा है। इधर बीजेपी लीडर्स की भी मीटिंग शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज हमें जानकारी दे रही हैं कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के लीडर्स भी मिल रहे हैं और तो दोनों ही खेमे में इस वक्त काफ़ी हलचल है। महाराष्ट्र कांग्रेस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 4 बजे। इस बीच कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, ये जानकारी शरद पवार ने दी है। तो ये इंडिया गठबंधन के खेमे में हो या फिर एनडीए, दोनों ही जगह सरकार बनाने की तैयारी जो है शुरू हो गई है। और हम आपको जो फिगर्स दिखा रहे हैं उसमें एनडीए इस वक्त भी 295 पे है, 295, और इंडिया गठबंधन 230, जो अदर्स हैं वो 18। और इसी के लिए बीजेपी खुद अपने दम पर जो है वो 240 के आंकड़े पर है शायद इस वक्त में। हमारे साथ अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, सारे एंकर्स बोल रहे हैं एकदम डार्क नजर आ रहे हैं। मैंने वी आर एक्सप्लेनिंग द ग्राफिक्स ओवर देयर नो, लेकिन देयर इज मुझे लगता है इन सारी मीटिंग का जो कल्चर जो पूरा इम्पोर्टेंट रहने वाला है मुद्दा या फोकस, वो रहने वाला है बिहार और उड़ीसा के ऊपर, बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। खैर, इस वक्त ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एनडीए की सरकार बनती दिखाई पड़ रही है। शरद पवार क्या कह रहे हैं, रौनक हमारे सहयोगी उसको जरा ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं, सुन लेते हैं उसको। चलिए एक बार फिर से चलेंगे रौनक के पास। इस वक्त 296 बनाम 229 का जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, नगमा शायद जो फिलहाल अगर इसको आप देखें तो एक 400 का जो बीजेपी का नारा था ना, तो उसके कहीं आसपास वो दिखाई पड़ रहा है, और 295 का जो नारा ऑपोजिशन का था उसके आसपास भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जनता ने इतना जरूर कर दिया है, जो भारत का वोटर है उसने सरकार को भी लगाम खींच के रख दिया है, लेकिन बता दिया है कि ठीक है, आपको एक मौका और दे रहे हैं। जिस तरीके से चीजें चलती आई हैं, कुछ शायद और फोकस की आवश्यकता है।
और ऑपोजिशन को पूरी तरह नहीं लेकिन एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर स्थापित जरूर कर दिया है, कम से कम इस चुनाव के नतीजों में। से यही बात सामने आ रही है कि लोकतंत्र मजबूत और हो रहा है, एक मजबूत ऑपोजिशन जो वहां पर है, और दोनों ने अपने अपने टारगेट्स रखे थे, उम्मीद तो करना लाजमी है, तो उम्मीद की थी उन्होंने, लेकिन उतना नहीं आया है जितनी उम्मीद की थी। बल्कि मुझे लग रहा है ऑपोजिशन को पता नहीं शायद इतनी उम्मीद थी कि नहीं, जिस तरह के नंबर्स अभी आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के, और खास करके कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो नंबर्स आए हैं। बंगाल में बहुत प्रेडिक्शन की गई थी कि तस्वीर बहुत बदलेगी, लेकिन बंगाल की सूरत वैसी बदली नहीं है, बल्कि अब वहां से ममता के खेमे से ममता की लहर की बात की जा रही है। और आपने सही कहा कि बिहार और आंध्र में इस वक्त काफी हलचल है। तो